मनुष्य का जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम साधना है। आप किस प्रकार उपयोग करते हैं अपने जीवन का, कितना प्राप्त करते हैं? हम में से बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आगे के लिए प्रयत्न नहीं करते। और भी कुछ पाया जा सकता है जिससे हम लोग चूक रहे हैं, जिससे वंचित हो रहे हैं। केवल उतना ही कर पाते हैं जितना पशु पक्षी कर पाते हैं, बहुत थोड़ा उठ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? उदर पोषण और प्रजनन। उदर पोषण कर लेते हैं, अर्थात जीवन गुजर। दूसरी बात प्रजनन, अपने ही तरह के अन्य प्राणियों को फिर से ले आना, अपनों बीच में प्रजनन कर लेना। इतने तक मान लिए कि जीवन की पूर्णता हो गई। और भी है, यह सब करते हुए भी और कुछ पा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आप प्रयत्न ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। ध्यान नहीं देंगे, उस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी योग्यता छिपी रह जाएगी, आपकी योग्यता दबी रह जाएगी। और जिस योग्यता का, जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, धीरे धीरे वह शक्ति क्षीण हो जाती है। और आपके भीतर की योग्यता, आपकी योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये फिर से कह रहा हूँ मैं इस सूत्र को, आपकी योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे आप में एक कला है चित्रकारी की, लेकिन उस चित्रकारी की योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। किसी को सुंदर मिष्ठान बनाने की योग्यता है, तो उस योग्यता का इस्तेमाल उसके अलावा दूसरा कैसे कर सकता है? किसी में गाने का, किसी में नृत्य का, किसी में बोलने का, बजाने का, ये सब योग्यता है। यदि उस योग्यता का इस्तेमाल न करें, क्या होगा? वो योग्यता जो प्रकृति प्रदत्त है या फिर आपने विकसित की है, हो सकता है आपने उसको विकसित की है। देखिए, हर आदमी के अंदर है, हर आदमी को उसको विकसित करना होता है। जन्म से आप गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उसके बीज तो थे ना आपके भीतर में, आपने उसको विकसित किया और वो आपके जीवन में, वो उससे आप लाभ ले रहे हैं। ड्राइव कर लेते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। आपकी शक्ति का, आपकी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का कैसे पता चलेगा कि शक्ति है? कब पता चलता है? शक्ति को जब एक्टिव कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। हर शक्ति छिपी रहती है, हर व्यक्ति के अंदर में शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उस शक्ति को जब आप जागृत करते हैं, अर्थात उसे एक्टिव करते हैं, तो वो प्रकट हो जाती है। जैसे
ये उदाहरण पहले भी दिया गया। बीज है, बीज में शक्ति है। क्या शक्ति है? वृक्ष बनने की, अर्थात उस बीज में वृक्ष समाया है। अब वो शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करना है। तो सिस्टम क्या है? वही, आप उसे ज़मीन पर वपन कर दो, सींच दो, सूर्य की रोशनी आने दो, सुरक्षा करो, अंकुर फूटेगा, पौधा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा। लेकिन आप उसको, उस शक्ति का उपयोग नहीं किए और उस बीज को आप एक डिबिया में बंद करके अलमारी में रख दिए 10-15 साल तक के, शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप ध्यान दो, शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब वो वृक्ष बनने की संभावना वहाँ खत्म हो जाएगी। वृक्ष तो वो बन सकता था, लेकिन अब नहीं, जब शक्ति क्षीण हो गई। शक्ति का आप जब सक्रिय करते हैं, हम सबके भीतर शक्ति है। कब से पता चलता है? मैंने कहा ना, जब उसे सक्रिय कर दो। जैसे मैं यहाँ पूछूँ आप लोगों से कि आप लोगों में चलने की शक्ति है, चलने की योग्यता है? आप कहेंगे हैं। मैं कहता दिखाओ। कैसे दिखाएंगे? चल करके। सही है ना? जब चलेंगे आपकी शक्ति दिखाई दे देगी। जब तक बैठे रहेंगे पता ही नहीं चलेगा, लेटे रहेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे चले शक्ति प्रकट हो गई। अर्थात चलने की शक्ति को आपने सक्रिय कर दिया। आप गा सकते हैं, कैसे पता चलेगा? जैसे गा देंगे। जब गाने लगते हैं, अर्थात गाने की योग्यता को आपने सक्रिय कर दी और वो प्रकट हो गई। आपके लिए भी अच्छा, औरों के लिए अच्छा। यही एक तरीका है। अच्छा, उस शक्ति का हम विस्तार कैसे करेंगे? अर्थात उसको और अच्छा और बढ़ाएंगे कैसे? किसी भी शक्ति को बढ़ाना है तो कौन तरीका है बढ़ाने का? शक्ति को आप और अधिक चाहते हैं कि शक्ति और बढ़ जाए, उसका तरीका है उसे बार बार करना, बार बार करना। जैसे मैंने कहा चलने की शक्ति, आपको डॉक्टर ने कहा सुबह वॉकिंग करो, मॉर्निंग वॉक में जाया करो, और आप सुबह किए, अभ्यास था नहीं। 1 किलोमीटर चलने के बाद कहा मैं तो थक गया, मैं नहीं चल सकता। लेकिन आप चाहते तो हैं कि और चलूं। अब कैसे करेंगे? और ज़्यादा चलने की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? बैठ करके, समझ रहे हैं ना? चल करके, और चलकर, और चलकर, और चलकर आप बार बार चलेंगे, चलने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब वो चाहे पढ़ने की हो, चाहे गाने की हो, चाहे बोलने की हो, शक्ति का विस्तार होता चला जाएगा। हम सबके भीतर शक्ति है। क्या? प्रेम करने की, क्षमा करने की, करुणा की शक्ति है, विनम्रता की शक्ति है, धैर्य और सहनशीलता की शक्ति है। यदि इन शक्तियों का हमने उपयोग नहीं किया, और शांत रहने की भी शक्ति है, ये ध्यान दो, मौन रहने की भी शक्ति है। क्या मैं पूछूं आप लोगों से, मौन रहने की शक्ति नहीं है? आप बोल सकते हैं तो क्या मौन नहीं रह सकते हैं? एक सूत्र कहता हूँ, शायद प्लेटो की है ये वाक्य है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। समझ में आई ना बात? बिल्कुल क्लियर है। जिस काम को करने की शक्ति हम में है, उस काम को न करने की भी शक्ति है। आप उस काम को नहीं भी कर सकते, ये भी शक्ति है। अर्थात आप में यदि किसी काम को करने की ताकत है, उससे आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। किसी में ये शक्ति है कि वो गाली दे, गाली छोड़ भी सकता है। बीड़ी पीने की है, बीड़ी छोड़ भी सकता है। कटु बोलता है, कटु छोड़ भी सकता है कि नहीं शक्ति?
अब बात यह है कि आप छोड़ना चाहते हैं, गलत को छोड़ना चाहते हैं, सही को बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। यही तो जीवन में अंतर होता है। जीवन तो सबको मिला है, लेकिन आप देखिए, एक दुखी है, एक सुखी है, एक स्वस्थ है, एक बीमार है। एक के पास बैठो, थोड़ी देर बैठो, शिकायत शिकायत शिकायत, घर वालों का शिकायत, पड़ोसियों का शिकायत, रिश्तेदारों का शिकायत, फिर राजनेताओं का शिकायत। उफ, थोड़ी देर में इतनी नकारात्मकता से भर देंगे आपको, वो तो खुद ही परेशान है। नकारात्मक तो उसके अंदर भंडार है और वो उलीझता है, उलीझता है। और एक है जिनके पास बैठो, बहुत अच्छी बात, ऐसा लगेगा इनके पास बैठे तो इनकी बातें सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। नकारात्मकता की नाम नहीं है। जहाँ कहीं लगता है यहाँ द्वंद्व है, दुख है, वहाँ भी वो पॉजिटिविटी खोज लेता है, वहाँ भी सकारात्मकता खोज लेता है, वहाँ भी अच्छाई ढूंढ लेता है। अच्छाई ढूंढना, अच्छे व्यक्तित्व, स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है? स्वस्थ व्यक्तित्व, एक तो होता है बाहर का व्यक्तित्व, एक होता है भीतर का, भीतर की पर्सनालिटी, वही महत्वपूर्ण है। बाहर का भी महत्व है, ऐसा नहीं कि बाहर का महत्व नहीं है। कोई देखने में सुंदर हो, कायदे से कपड़े पहना हो, ठीक ठाक रहता हो, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, कहीं जाएगा प्रभावित होगा, भव्य रूप है, प्रभावित करेगा। लेकिन यदि अंदर शक्ति नहीं है, अंदर का व्यक्तित्व ठीक ठाक नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में आपके भीतर की सुंदरता ही प्रभावित करती है। आपके घर बहू आए, देखने में बहुत सुंदर है, और आप उनकी सुंदरता से रीझ कर ही उसको बहू बनाए हैं या जीवन साथी बनाए हैं, लेकिन जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे जहर उगल रही हो, सेवा का नाम नहीं। कब तक अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती है। लेकिन दूसरी जो देखने में उतनी सुंदर नहीं है, देखिए ये भी और बता दूं, सुंदरता और कुरूपता हमारे मन की मान्यता भी होती है। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वह हमें सुंदर लगने लगता है, और जिसके विचारों से हमारा तालमेल नहीं बैठता है, अर्थात जिसे हम दुश्मन कहते हैं, वो हजार सुंदर हो, हमें अच्छे नहीं लगते हैं। सही है ना? अच्छे नहीं लगते हैं वो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वो सुंदरता, वो आपका बाहर का आकर्षण बहुत देर तक के प्रभावित नहीं करता है, यदि भीतर की योग्यता, भीतर के व्यक्तित्व सही ढंग से न हो। भीतर के गुणों की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था स्वस्थ व्यक्तित्व, कई परिभाषा है, मैं वो सारी बातें अभी नहीं कहूँगा, एक बताता हूँ क्या है वो। जानबूझ करके व्यक्तियों से और परिस्थितियों से अच्छाई ढूंढने की शक्ति। ध्यान देना, हमारा मन ज़्यादातर तो गलतियां ढूंढ लेता है। कहीं भी जाएंगे ना, कहाँ कहाँ गलती है, बहुत जल्दी हम खोज लेते हैं, अच्छाई नहीं ढूंढ पाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्तित्व वाला होता है, वो कहीं भी जाएगा, कोई भी मिलेगा, उनकी अच्छाइयों को ढूंढ लेता है। और ये जान लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई। ये गोस्वामी जी की भी पंक्ति है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वार विकार, हंसो यथा क्षीर मुआम विमध्यात्। ये स्वामी शंकर की भी वाणी है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता चा।
यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। जैसे हंस दूध ले लेता है पानी में से, सार को ले लेता है। हम किसी बाग में जाएं, फूल खिले हों, हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो तो फूल तो बहुत कम दिख रहे हैं, कांटे ज़्यादा दिख रहे हैं। कांटे कांटे, जहाँ 50-60 कांटे हैं तो कहीं एक फूल दिख रहा है। कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो तो सही, इन कांटों के बीच में कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने कोमल, कितने सुंदर, कितने सुगंधित। वहीं से ना, एक ही जगह से। यदि हम कांटों को ही देखते रहेंगे तो हमारी आँखों में कांटे बस जाएंगे, और हम फूलों को देखते रहेंगे तो हमारी आँखों में फूल बस जाएंगे। एक बहुत पुरानी कहानी, एक आदमी जा रहा था रास्ते रास्ते, और एक मोर मिला। उनसे कहा, मोर की आवाज़, कहा देखने में तो सुंदर हो लेकिन आवाज़ बहुत कर्कश है, बहुत कर्कश है। और एक क्या क्या मिला भूल ही गया, 2-3 चीज़। हाँ, कोयल मिली तो कोयल को कहा कि आवाज़ तो मीठी है लेकिन काली हो बिल्कुल काली कलूठी हो। ऐसे ही और जो भी देखे उनको कुछ न कुछ, जैसे फूल ही देखे, देखने में तो ठीक हो लेकिन कांटे बहुत हैं पौधे को। ऐसे ही सबको कहता जाए। फिर क्या हुआ कि जिनको जिनको उसने टोका था सब आकर के रुके, रुको रुको रुको, आप मनुष्य तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक गलती है। मनुष्य, अच्छा मेरे में क्या गलती है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन गलती यही है कि आप दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं यही गलती है, और गुण नहीं देख पाते हैं। मैं तो एक प्रसंग दूसरा कहना चाहता हूँ, लेकिन अब बातें ऐसी आती है कि जो इतना जीवन को छूने वाली होती है तो बातें आ जाती ख्याल में। मैं ये कह रहा था, हम सबके भीतर में वह शक्ति है, वह योग्यता है कि हम गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। वही शक्ति जो बुद्ध के अंदर थी, वही शक्ति जो महावीर के अंदर थी, वही शक्ति जो कबीर के अंदर थी, हम सबके भीतर भी वह शक्ति छिपी हुई है। अंतर क्या है, उन्होंने अपनी शक्ति का उद्घाटन कर लिया बस, और हमने उस शक्ति का उपयोग ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं किया। और क्या हुआ, जब उपयोग नहीं करते हैं तो शक्ति क्षीण होती जाती, क्षीण होती चली जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, पहले भी दिया, ये मेरा दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ में कुछ करने की शक्ति है, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब इसका उपयोग न करूँ मैं, और क्या करूँ, इस हाथ को मैं पकड़ के पीछे बांध दूँ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बांध दूँ, और 10 साल के बाद जब उस हाथ को खोलूँ कितना कर पाऊँगा, समझ रहे हैं ना। शक्ति खो गई, करने की शक्ति खो गई। पहले थी, कंसिस्टेंटली इसका उपयोग करते जाता तो 10 साल बाद भी नहीं, 15 साल बाद भी ये वही उसी तरह से काम, वो शक्ति का मैं उपयोग कर सकता था। यही बात है, हम सबके भीतर भी वो शक्ति है। मैंने कहा ना, मौन रहने की शक्ति। मौन रहते हैं नहीं, शांत रहते हैं नहीं, और शक्ति क्षीण हो गई। अब तो छोटी छोटी बातों में अशांत, उद्वेग, कोई घटना छोटी सी घटी घर में उबाल पड़ गया। अब यहाँ सत्संग से गए हैं, न बोलो, मना किए हैं साहब, तो ऊपर से बंद है, मुंह को तो ताला लगा दिए हैं, लेकिन भीतर वाला ध्यान से न लौटा तो बताता अभी ध्यान करके आया हूँ ना, इसलिए अभी सह लेता हूँ। क्या बताएं, शांत नहीं रह सकते। आप ऊपर से शांत रहेंगे तो काम बनेगा,
अनुद्वेगित मन को ही ऐसा बना ले और भीतर से ही इतना स्टेबल हो जाए, ठीक है, इतना रिलैक्स, कोई बात नहीं। अब ये काम ही नहीं करेंगे तो अपने आप थोड़े होगा। चले जाओ, दुर्गा मैया चारों तरफ फैली है, मांग लो आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाएं, मांग लो, कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं श्राप दे रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं है, मैं तो आप लोगों को चाहता ही हूँ जीवन में वह पा जाओ जो सचमुच जीवन में पाने जैसा है। और मैंने कहा इतने में संतोष कर लिए, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर पा लिए, मगन, बहुत पछताएंगे बाद में। एक पारसियन, शायद ये अफ्रीकी कोई कहानी है, अभी मैं कुछ दिन पहले ही पुस्तक में मैंने पढ़ी थी। तो जा रहे था, कुछ लोग जा रहे थे, रेगिस्तान में पहुंच गए, तो ऐसा लगा एकदम कोई काली छाया आई है और इतनी आवाज़ भयंकर आई, रुक जाओ। रुक गए। अब रात दिखाई नहीं दे रही थी, मरुस्थल बिल्कुल रेगिस्तान का मामला था। रुके और उसने कड़कती आवाज़ में कहा, और इस रास्ते से सीधे चले जाओ और फिर सुन लो जा कर के, वहाँ एक नदी मिलेगी। पानी तो कम होगा लेकिन वहाँ झुकना, और जो कुछ भी आप अधिक से अधिक रख सको रख लेना, नीचे झुकना, जो भी वहाँ कंकड़ पत्थर मिले उसे ठीक से रख लेना और उसको अंदर गठिया के रख लेना, बांध के रख लेना, और उसे तब तक मत खोलना जब तक आप अपने घर में न पहुंच जाओ। गए। अब इतनी कड़कती आवाज़ कि उनकी बातों को, और यदि ऐसा नहीं किए तो थोड़ा से भय दिया। उसने कहा भाई ये तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाए। गए, सचमुच नदी मिली और झुके, अंधेरी रात थी, हाथ भी नहीं दिख रहा था, झुके, जो कुछ रहा और कुछ रख लिए जितना संभव था। और उसने ये भी कहा, वो साथ साथ पीछे आ रहा था, और उसने कहा रख लो, और जब पहुँचोगे अपने घर में तो बहुत खुश हो जाओगे और बहुत पछताओगे। क्या कहा? खुश भी हो जाओगे और पछताओगे भी। बड़ा झंझट, क्या कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। गए, उठा लिए जितना उठाना चाहिए कंकड़ पत्थर, और उठा करके जब घर पहुँचे, और घर तक जब पहुँचे तब तक दिन भी हो गया था। खोल के देखे, सचमुच बहुत खुश हुए और सचमुच बहुत पछताए। जानते हो वो कंकड़ पत्थर नहीं था वो हीरे मोती जवाहरात थे। क्या खुश हुए, बहुत मिल गया। क्या पछता रहे थे, और रख लेते, और रख लेते। सही है ना? यही दशा हम लोग की होने वाली है यही होने वाली। वो तो कम से कम कुछ मिल ही गया उनको, और हम लोग को तो खाली हाथ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा बताऊं? अफसोस, पश्चाताप, अशांति, दुख और पीड़ा, क्लेश। सही कहूँ ना, हम सभी केवल कांटे 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 बटोरते रह गए। देख लेना अंतिम में जब मृत्युशैया में आप लेटे हों, कभी तो आएगा, या तो आपको भाई कोई वरदान मिला हो आप कभी नहीं मरेंगे तो ही बात अलग है। लेकिन यदि किसी ने वरदान नहीं दिया है तो एक दिन तो मौत आने वाली है, और जब मौत नज़दीक आएगी उस समय हमारी मन की दशा कैसी होनी चाहिए? क्या संतुष्टि भरा समापन होगा जीवन का? ऐसा लगेगा कि मैं खुश हूँ, जिसके लिए जीवन मिला वह काम मैंने पूरा कर लिया, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। सबके प्रति धन्यवाद का भाव
सबके प्रति अलविदा। और जैसे कबीर ने कहा, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियों कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। और हम सभी हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान थोड़े दिन और रहने दे, बेटी की शादी देख लेता, नाती पोते की शादी देख लेता, उनका मकान बनते देख लेता, उनके जीवन को सुखपूर्वक जीते देख लेता। मौत थप्पड़ लगाती है, मूर्ख, जीवन नहीं कई जीवन मिल जाएगा, तुम्हें संतोष नहीं होगा। इतने लंबे समय में संतोष नहीं पाया तो आगे क्या संतोष मिलेगा? कब होता है जीवन? किसी ने कहा जीवन जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरे ने क्या कहा? जिंदगी छोटी नहीं है, हम जीने की शुरुआत ही बहुत देर से करते हैं। और कई लोग तो जीवन भर नहीं करते जीने की शुरुआत। घसीटना जीवन थोड़ी है भाई। आप कह रहे हैं मैं जी रहा हूँ, अरे जी नहीं रहे, ढकेल रहे हैं आप। जीने का मतलब है संतुष्टि भरा जीवन, आनंद से पूर्ण जीवन, तृप्त, संतोष, मगन, जो मिले मस्त, उत्साहित जीवन, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे भीतर में तो शिकायत भरा है। क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलती आप सब करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस समय जो प्राप्त है उससे भी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं, यह योग्यता आप में मौजूद है। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। वो क्या है? आप केवल दुखी ना हो, आप सुखी भी हो सकते हैं। आप केवल अशांत नहीं, गहरी शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। वो योग्यता है, बस उसको विकसित कर लो, विकसित कर लो। मैंने कहा ना, प्रेम करने की योग्यता है, प्रेम को विकसित कर लो। क्षमा करने की योग्यता है, उसको विकसित कर लो। बस विकसित करने का मतलब है रिपीटेशन, प्रयोग। जिस शक्ति का बार बार प्रयोग करते हैं वह शक्ति मजबूत होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। लेकिन यदि हम क्रोध को बार बार करते हैं, क्रोध मजबूत होता चला जाता है। झुंझलाहट को बार बार करते हैं, झुंझलाहट मजबूत होती चली जाती है। कटु बोलते हैं, कटुता को ही बार बार हम प्रयोग करते हैं, कटुता मजबूत होती चली जाती है। देख लीजिए आप, द्वेष मन में है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बदले का भाव जगता है और कई बार करते हैं, वो मजबूत होता चला जाता है। हमारे जीवन में नकारात्मक मजबूत होते चले जाते हैं, सकारात्मकता कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। जबकि सच क्या है? सच क्या है? हमारे जीवन में नकारात्मकता इसलिए है क्योंकि सकारात्मकता का अभाव है। क्रोध इसलिए है, ध्यान देना, क्रोध इसलिए है क्योंकि हम प्रेम को विकसित नहीं किया है। बस आप कहते होंगे मैं तो प्रेम भी करता हूँ, वो प्रेम ही नहीं है। सच में बताऊँ तो प्रेम किया भी नहीं जाता, ये भी सच है। प्रेम किया ही नहीं जा सकता है, वो प्रेम नहीं है जिसको किया जाए। आप कोई से पूछे मैं प्रेम करता हूँ तो कोई पूछेंगे क्या, अच्छा किससे प्रेम करते हो? ये गलत है। किससे नहीं, व्यक्ति से नहीं। किसी व्यक्ति से करते, किसी से द्वेष करते हैं, वो प्रेम कैसे है? प्रेम होता है, होता है, ध्यान दीजिए। फिर किसी व्यक्ति नहीं, वो मन स्थिति है। वो कोई ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं, माइंड, मनोदशा, वो आपके मन की दशा है। प्रेम आपके मन की दशा है, और वो हो जाए तब क्या पूछना है। वो चीज़ हम सबको विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे
एक पेड़ है, कल्पना करिए, और पेड़ की छाया है। तो ये बताइए, पेड़ छाया करता है कि छाया होती है? अब तो समझ में आ रहा है ना। पेड़ छाया करता है कि छाया होती है? क्या कहेंगे? छाया होती है। सही है ना। करना के मतलब है आप चुनाव करेंगे। प्रेम करते हैं इसका मतलब चुनाव करेंगे। वो अच्छा आदमी है, प्रेम कर लो। वो गलत आदमी है, उनसे प्रेम न करो, चुनाव। लेकिन होने में कोई चुनाव नहीं है। होने में चुनाव नहीं है। पेड़ की छाया में अच्छा आदमी आए, शीतलता मिलेगी, और गलत आदमी आए तो पेड़ अंगारा बरसेगा, अंगारा बरसेगा। शीतलता, शीतलता न तजंत। कैसे आए एक पंक्ति, शीतलता न तजंत, मलय भुवंगम बेधिया, शीतलता न तजंत। शत्रु कबीर ने कहा है, सर्प चंदन के पेड़ पर लिपटा होता है। क्या चंदन अपनी शीतलता को छोड़ देता है? नहीं। जहर भले हो, वो जहरीला सर्प लेटा है, लेकिन फिर भी उसे शीतलता ही देगा। और हम नहीं कर सकते हैं। एक कुआं हो, कुएं में मीठा जल हो, अब आप उसमें आप लोहे की बाल्टी डालें, कैसा पानी आएगा? जो है वही तो आएगा। अच्छा, मान लो आप सोने की बाल्टी डालें, कौन सा पानी आएगा? वही आएगा भाई। वो भेदभाव नहीं करेगा। सोने के बाल्टी मीठा पानी दूं और बाल्टी लोहे की है और जंग लगी है, तब तो देना ही नहीं है। नहीं, वो देना उसकी मजबूरी है, वही देगा जो है। क्या हमने अपने जीवन में प्रेम को विकसित किया है? नहीं किया है, नहीं किया। और इसीलिए तो मन में क्रोध है, द्वेष है और नफरत है। देखिए, अंधकार और प्रकाश। कल मैं कहानी सुन रहा था, कृष्ण जन्माष्टमी पर वो बात कही गई थी। एक दिन भगवान कृष्ण दर्पण के सामने खड़े होकर के सज संवर रहे थे। कृष्ण तो वैसे भी सुंदर थे, लेकिन वो कभी मुकुट लगाते, कभी बाल संवारते, कभी और कपड़ा पहनते, बार बार वो संवार रहे थे। और सारथी इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्या हो गया, आज तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे कहीं, बता भी नहीं रहे हैं। बहुत देर हो गई, अंत में अंदर आए। भगवान, आप ये बताएं कि आज कहीं चलना है कि नहीं चलना है? आप खड़े हैं वहीं पर। फिर उन्होंने कहा कि चलना है। कहाँ चलना है? दुर्योधन से मिलने जाना है आज। उसने कहा, भगवान, दुर्योधन से मिलने जाना है तो ये आप इतना सत्समर कैसे नहीं रहे हैं आप? उसने कहा, इतना सत्समर कैसे रहे हैं? अब मुकुट को ठीक करते हैं, फिर दूसरा मुकुट लगाते हैं, फिर कपड़ा बदलते हैं, फिर कंघी करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारा आप कर रहे हैं। तो दुर्योधन के सामने जाने पर सजने संवरने की क्या ज़रूरत है? वो तो समझ ही नहीं आया मुझे। उसने कहा, देखो सारथी, दुर्योधन ना, वो मेरे आंतरिक गुणों को नहीं पहचान सकता है, वो तो केवल बाहरी गुण को पहचानता है ना। इसलिए थोड़ा से भव्य रूप लेकर के जाऊंगा उसके सामने, क्योंकि बाहर को ही समझ सकता है ना वो तो। मेरे अंदर के गुण तो परखने की क्षमता ही नहीं उस दुर्योधन में। उसने कहा, भगवान, एक बात हुई, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। आप क्यों जाएंगे? आप क्यों जाएंगे? अरे मिलना होगा तो वो आए, दुर्योधन आए, आप क्यों जाएंगे मिलने के लिए? कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही। कहा, देखो, अंधकार प्रकाश के पास नहीं आता है, प्रकाश को ही जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? प्रकाश को ही जाना पड़ता है। प्रकाश वस्तु है, अंधकार कुछ नहीं है। अंधकार का मतलब प्रकाश का अभाव। ये जितनी नकारात्मकता है, जितने मनोविकार हैं, वो सब क्या हैं? अंधकार धर्मा, अंधकार धर्मा। अर्थात मैंने कहा ना, क्रोध, नफरत, घृणा, ये द्वेष क्यों है? क्योंकि हमने प्रेम को, क्षमा को
करुणा को विकसित ही नहीं किया है। और देखिए फिर से कह रहा हूँ, आपको न क्रोध को भगाना है, न द्वेष और नफरत को हटाना है। आप उसके साथ लड़ाई करेंगे, आप जितनी मेहनत कर डालें, न क्रोध से छुट्टी पाएंगे, न द्वेष से छुट्टी पाएंगे, न नफरत से छुट्टी पाएंगे। जितना लड़ेंगे उतने आप उसके गिरफ्त में आते चले जाएंगे। आप ख्याल करिए, आप अंधेरे को टोकरी में भर करके फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं। बहुत मेहनत करें, अंधेरे को लीचो, अंधेरे को लीचो, बेकार है। क्या करना है? प्रकाश जला दो, बस एक मोमबत्ती, एक दिया जला दो। दिया, चूँकि प्रकाश एक भाव है, एक उसकी सत्ता है, सत्ता है। और इसके नहीं रहने पर अंधकार है। ऐसे ही प्रेम नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है हमारे जीवन में। और इसीलिए सारे मनोविकार हमारे जीवन में छाए हुए हैं। और वो सारे मनोविकार हमारे जीवन को इस प्रकार ग्रस लिए हैं। छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, उलझते हैं, झुंझलाते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। अब परिणाम क्या होगा? परिणाम होता है दुख और अशांति। स्वयं भी अशांत, अपने आसपास के वातावरण को भी अशांत, अपना उद्वेग, दूसरों में उद्वेग। आप शांत होना शुरू कर दीजिए, आप शांत होना शुरू कर दीजिए, सामने भी शांति आएगी। जीवन, मैंने कहा था, वहाँ भी कहा था, जीवन पूजा पाठ से नहीं बदलता है, हमेशा ध्यान रखना। ये मंत्र तंत्र से जीवन नहीं बदलता है, टोना टोटका से जीवन नहीं बदलता है, दुआ भवू से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है आपके बदलने से, आपके बदलने से। और आपका बदलने का मतलब आपका वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन। आप भीतर से बदलते हैं, बाहर से। जिसमें मैं सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, सब लोग देख कर क्या कहेंगे? साधु बाबा, कपड़ा पहनने से साधु हो गए, हो गए। अच्छा, इससे काम बन गया क्या? मन शांत हो जाएगा, क्रोध चला जाएगा? मैं एक उपाय बताऊं आपको। कपड़े सफ़ेद तो मिल ही जाते हैं बाज़ार में। अच्छा, ना भी मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं दे देता हूँ, ले जाना घर। और क्या करना? कमरा बंद कर लेना अंदर से, और सफ़ेद कपड़ा पहन करके बैठ जाना 2-3 घंटा। ठीक है ना? उद्वेग तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा पहन लिया गया। भ्रम में हम लोग भी जीते हैं सफ़ेद कपड़ा पहन के भ्रम में जीते हैं। बस अब तो हम सम्माननीय हो गए, पूजनीय हो गए, पूजनीय हो गए, लेकिन अभी वहीं के हैं, वही हैं। क्यों? अभी भी उद्वेग है, अभी भी वही बात है। वो जिस दिन घटे, उसका समन हो, उसी दिन साधुता का उद्घाटन होगा, उसी दिन संतत्व का उद्घाटन होगा। कोई नाम लिख दे, संत श्री। संत श्री लिखने से क्या होगा? लिखे 1000 लोग, मैं सचमुच वही हूँ जो कहा जा रहा है, पता चलेगा अपने को। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सफ़ेद कपड़ा पहनना गलत है, साधु का कपड़ा पहनना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार पूजा पाठ हमारे जीवन को नहीं बदल सकते, उसी प्रकार से ये साधु का कपड़ा भी जीवन को नहीं बदल सकते। बदलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जीवन को तराशना पड़ता है, जीवन को संवारना पड़ता है, तब जीवन का उद्घाटन होता है। क्योंकि ऊपर इतने परत दर परत जमे हुए हैं, हम तो प्रयास ही नहीं किए हैं। और फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं, हमारे जीवन में शांति नहीं मिली। क्या बताएं, मन तनाव से भरा रहता है। क्यों तनाव से नहीं भरा रहेगा? क्योंकि तनाव का काम ही किए हैं, उसका काम ही नहीं किया गया है। क्या करना है? अपने जीवन में, अपने अंदर में जो शक्ति है, सद्गुणों का समुच्चय भरा पड़ा है। सदगुरु कबीर ने क्या कमाल की बात कही है दो एक संगा,
कहें कबीर सुनो हो संतो है दो एक शंका। ये पूरी पंक्ति है, शुरुआत ऐसी है कि जगत उलटी वेद बूझे, कैसे आया है, पानी में पावक जरे अंधई आँख न सूझे। फिर उसमें फिर गिना है तम, गाय तो नहार खायो, श्यार खायो, स्वाना आदि को उदे, बहुत सारी बातें। और एक ही दादुर खाए पाँच ही भुवंगा, कहें कबीर सुनो हो संतो है दो एक संगा। अभी उलटवासी है, इस सारी पंक्ति का अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ये कहते हैं कि जो सचमुच शक्तिशाली, जैसे मैंने कहा ना, एक ही दादुर खाए पाँच ही भुवंगा, एक दादुर ने 5 सांपों को खा लिया, कमाल है। और गाय ने सिंह को खा लिया। गाय तो नहार खाए, नहार माने सिंह, खा लिया। अब कैसे होगा? इसका मतलब है जो हमारे भीतर में सद्वृत्ति असद्वृत्ति ये दोनों हमारे भीतर है, अर्थात दोनों हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, सब कुछ भीतर में है। आप किसका उद्घाटन करते हैं? कहा जाता है, एक आदमी ने कहा मेरे भीतर में हर समय 2 भेड़िए लड़ते रहते हैं। अच्छा, लड़ाई किसकी होती है? एक भेड़िया मुझे अच्छा करने के लिए उकसाता है, ये करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। और दूसरी भेड़िया जो होती है ना, वो गलत मार्ग में ले जाने, और दोनों की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो फिर पूछा गया, अच्छा फिर जीतता कौन है? दोनों में से जीतता कौन है? तो क्या कहा? जिसको मैं पोषण देता हूँ, जिसको मैं खुराक देता हूँ, वही जीतता है। आप अपने भीतर के सद्वृत्ति को पोषण दे रहे हैं या फिर अपनी असद्वृत्ति को पोषण दे रहे हैं? अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर है, जन्म से है, पहले से है, लेकर के आते हैं हम उसका समुच्चय। प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में केवल अच्छे कैसे आए, अच्छा बुरे कैसे आ जाते हैं? आपके वर्तमान परिवेश से, वर्तमान परिवेश से। आज देखिए, समान धर्मी एक भूमिका चाहिए उसको, भूमिका, बीज जमीन पर पड़ा रहता है, खेतों में बीज पड़ा रहता है, एक मौसम आता है तभी वो बीज अंकुर फूटता है, साल भर पड़ा रहता है, देखे होंगे आप, नहीं उगते हैं, उपयुक्त तो मौसम आया उसका अंकुर फूटा। ऐसे ही हमारे भीतर जो सद्गुण हैं वो बाहर कब आएंगे? जब बाहर सद्गुणों के हिसाब से भूमिका मिलेगी, अर्थात आप अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छा बात व्यवहार रखेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, तो भीतर वाला सद्गुण कहेगा अब सही भूमिका है, अब बाहर आओ, अब बाहर आओ। तो भीतर में जो गुण है ना, जो बीज है, जो शक्ति है ना, वो बाहर आ गई। और वर्तमान की अच्छाइयों में भीतर वाले भी अच्छे मिलकर के जीवन को और अच्छाइयों से भर दिया। इसका उल्टा भी सच है, लेकिन अभी गलत कर रहे हैं, गलत खान पान, गलत वार्तालाप, गलत लोगों की संगति, गलत पढ़ना लिखना, गलत देखना सुनना। भीतर के जो अवगुण है ना, वो एक्टिव हो जाएंगे। सही भूमिका है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और वो बाहर निकलेंगे, एक तो बाहर भी है और भीतर का भी निकल गया, और दोनों मिलकर के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। दोनों भी है। तीसरी बात और भी है, कुछ अच्छा भी निकला, कुछ बुरा भी निकला, मिला जुला रूप निकला। हम लोग अधिकतम लोग तो मिले जुले रूप हैं, नहीं, थोड़ा बदलो, उसको निकालो, और वो शक्ति को आप खींच, कर्षण, इसी का तो कर्षण गुरुदेव जी ने लिखा है ना, कृषक, कृषक माने खींचना, कर्षण, कर्षण करना। खेत में से जो अन्न है उसको किसान खींच लेता है, थोड़ा बीज बोता है, बहुत सारा निकालता है, इसका मतलब वहाँ से खींचा, मतलब सिस्टम है उसका खींचने का। बच्चों में विद्या है, अंदर में शिक्षक खींच लेता है। भिलाई स्टील प्लांट में लोहे में से, पत्थर में से लोहे खींच लेते हैं, खींचना ही तो है ना, पत्थर आता है और आप क्या खींच लेते हैं?
लोहा खींच लेते हैं, कर्षण। ये कृषक है सब, आप भी कृषक हैं, स्टील प्लांट पे काम करने वाले कृषक हैं, विद्यालय वाले, जैसे कोई चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य खींच लेता है। ऐसे ही आप भी अपने भीतर से सद्गुण को खींच लें, कृषक बन जाएं, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? महापौर करेगा? भूपेश बघेल करेंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी कर देंगे? नहीं, ये सब तो नहीं कर पाएंगे। भगवान राम आएगा? आपके नौकर हैं क्या वो? और काम नहीं भगवान राम का? कृष्ण का कोई काम नहीं है? अच्छा ठीक है, आप लोग तो कबीरपंथी, कबीर साहब आकर कर देंगे। मैं सही बताऊं, कबीर साहब के पास जाकर यदि ये मांग करें कि हे गुरु महाराज, आप मेरे जीवन को शांत बना दें, मुझे शांति दे दें, मैं बताऊं सच, एक थप्पड़ लगाएंगे कबीर साहब जी। बड़े थोड़ा तेज तर्रार थे वो, ऐसे नहीं है। जीवन भर जिसका उपदेश दिया, भीख मांग रहे हो? जब मैंने कह दिया सब सुख तेरे पास और भीख मांगने आए हो, वो थप्पड़ लगा देंगे सीधा कबीर साहब जी। इसलिए कभी भी इन बातों के भीख मांगने मत आइए। क्यों? आपके भी, आपको तो सम्राट बना के भेजा गया है भाई। कबीर साहब ने कहा हो हुजूर, क्या कह रहे हैं? हो हुजूर, हुजूर हैं आप, ठाड़ कहत हो, मैं खड़े होकर कह रहा हूँ आप हुजूर हैं। दीन मत बनो, दीन मत बनो। बने हुए जा कर के गिड़गिड़ा रहे हो पत्थर के सामने, पिंडी के सामने, मूर्तियों के सामने, दीनहीन बने हो। अरे हुजूर हो, सम्राट हो। अपने भीतर शक्ति को उद्घाटित करें। और मैंने कुछ बातें बताई इसके संबंध में, तो हम सबके भीतर शांति की शक्ति है, उद्घाटित करें। अर्थात जितना अधिक आप शांत रहते जाएंगे, और शांत और शांत, मन को भी संबोधित करें, मन शांत रहो। इन छोटी छोटी बातों में मत उलझो, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, भीतर शांत, कोई बात नहीं। क्या बिगड़ जाएगा? क्या छीन जाएगा? क्या जो कुछ घट रहा है उससे में भोजन मिलना बंद हो जाएगा? कपड़े नहीं मिलेंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी? यदि मेरा प्रारब्ध में नहीं होगा मिलना, तो फिर नहीं मिलेगा। ये सच है, नहीं मिलेगा। और मिलना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे विश्वास है अपने पर, अपने प्रारब्ध पर भी विश्वास है, और अपने अब वर्तमान शक्ति पर भी। मैं कुछ कमा सकता हूँ अपने लिए। विश्वास करो, काम करो। भीख मांगने वाले लोग भीख मांग मांग के वर्षों जीते हैं, आप काम करके नहीं जिएंगे। ये बहुत सुंदर एक पंक्ति मैंने पढ़ी, राम सुखदास जी महाराज ने पुस्तक में लिखा, उनका थोड़ी सी पंक्ति मैंने बदला। उन्होंने लिखा, मुर्दा को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ा आग। थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मुर्दा को मिल जात है, कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे, ताकर बड़ा अभाग। है ना? अच्छा आप मर जाओ, अच्छा मैं मर जाऊं, तो मुझे कपड़े की चिंता करनी पड़ेगी, कफन की? नहीं। अच्छा इसी को उड़ा देना तो भी चलेगा ना, ये तो वैसे भी सफ़ेद है। आपको भागना ही नहीं है कहीं, सही। और आपको तो गड्ढा भी नहीं खोदना है, मेडिकल कॉलेज में बता देना, वैसे भी बॉडी डोनेट है, वो ले जाएंगे उठा करके। कितना सरल है, सरल है ना? आपको लकड़ी मिल जाएगी जलाने के लिए, आपके शरीर को जलाने के लिए, और आप कंधे में उठाने वाले मिल जाएंगे, सब क्रियाक्रम करने वाले मिल जाएंगे। अर्थात मुर्दा को सारी चीज़ें मिल जाती है, और आप जिंदा हैं और आप चिंता कर रहे हैं। अभाग्य है कि नहीं है? चिंता करो, गुरुदेव जी कहते थे चिंता करो निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत जीवन जीऊं, वो जीवन है। चलो कुछ प्रयास करो, अंतर बैठ करके आंखें बंद करो और निश्चिंत होने का प्रयास करो। सभी लोग मन में मौन और शांत, सच में कोई मेरा नहीं है, और जो हैं थोड़े समय के लिए हैं। इसलिए शांत, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ छीनने वाला नहीं है।
सब कुछ है।